आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के बाकी जो बचे क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स बराबर दे रखा आपको एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन क्या है हर आसमान है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो सिंपल जो हमें एफ एक्स दे रखा है हम उसको लिखेंगे। एफ एक्स दे रखा है आपका एक्स की घात में 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। इसका आप क्या कर दीजिए, अब डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स निकाल दीजिए। तो इसका करेंगे तो हो जाएगा 100 एक्स की घात में 99 साइन एक्स का होता है बच्चों कॉस एक्स और 1 का करेंगे वो आपका हो जाएगा 0, यानी आपका ये आ गया एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ए के लिए। अब नंबर ए की बात करें तो देखो ए पे हम पहले चेक कर लेते हैं, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे ग्रेटर देन या फिर लेस देन साइन आएगा, वो हम वैल्यू रख करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कॉस एक्स के लिए 0 से 1, कॉस एक्स के लिए बात करें हम 0 से 1 के लिए कोई भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स का अगर मान 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे आपका पॉजिटिव आएगा, उसके बाद 100 की मल्टीप्लाई कराएंगे वो भी पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है कॉस एक्स का 0 से 1 में जो कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से 1 में कितनी रहेगी, हाईएस्ट 1 ही रहती है। तो इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में ही आएगी। तो यहाँ पे आपके पास 100 और बीच में प्लस का साइन है तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हैं कि ये जो आपका फंक्शन है एफ डैश एक्स जो है नंबर ए पर क्या है, वर्धमान है। कितना क्लियर हो गया। सेम ए नंबर सी नंबर तो आपका डिट्टो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो 100 एक्स टू द पावर 99 है ग्रेटर देन है 0। ठीक है, और जो आपका दूसरा है कौन, कॉस एक्स, और कॉस एक्स भी यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है 0 से 1 के बीच में, और आपको पता है 0 से 1 के बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए आप क्या लिखेंगे, इसलिए इसलिए फलन वर्धमान है, इसलिए फलन वर्धमान है, इसलिए फलन किस पर, 0 से 1 पर क्या है, वर्धमान फलन है। कितना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर बी। बस ये देखना है कि अगर मान रख रहे हो तो आपका 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है, बस इतना देख लेना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर जो है पॉजिटिव ही आएगा, यानी 0 से बड़ा ही आएगा। सेकंड वाले में आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ डैश एक्स और आ जाएगा आपका 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वैल्यू की, अब इसमें हमें कंडीशन क्या दी है बी वाले में, पाई बाई 2 से पाई तक। ठीक है, कहां से कहां तक, पाई बाई 2 से पाई तक। एक काम कर लेते हैं, आप कलर भी चेंज करते हुए चलते हैं ताकि जो डिफरेंस है के बीच का वो आपको क्लियर रहे। तो आपका एक तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एफ डैश एक्स लिख लिया। अब इसके लिए जो आपका अंतराल दे रखा हुआ है पाई बाई 2 से इसके बीच, पाई के बीच में। देखो ये पाई बाई 2 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पे एक्स की, ठीक है, तो वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये आप एक्स के जगह पर कोई भी मान रखेंगे इसके बीच के यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसके बीच कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। मेन है हमारा किस पर चेक करना, कॉस के लिए चेक करना। अब कॉस देखो, कॉस की बात करें कॉस एक्स के लिए, जो आपके चतुर्थांश होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पाई बाई टू आपका यानी 90 पर रहेगा, और कहां तक, पाई तक। यानी इसके बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो आप क्लियर बोलेंगे कि सर नेगेटिव होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कॉस एक्स का जो मान आएगा वो नेगेटिव आएगा। बट जब आप यहाँ पे रखेंगे वही सेम वैल्यू, तो यहाँ पे आपका मान लेते हैं 100 आ गया। कॉस एक्स का जो मान होता है 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, यही तो है। तो आप यहाँ पे चाहे माइनस आपका 1 भी आएगा, -1 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या, -1, तब भी आपके पास प्लस का आंसर आएगा 99। ठीक है, बस यही आपने यहाँ पर करना था, समझना था। आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो लिखने का तरीका है वो कैसे लिखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम कर लेते हैं कि जो 100 है आपका, 100 एक्स टू द पावर 99 इज ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। ऐसे ही कॉस एक्स जो है ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ग्रेटर देन क्यों होगा, लेस देन होगा ना। अभी हमने चेक किया कि क्यों, तो कॉस एक्स हो जाएगा आपका लेस देन
जीरो, क्योंकि यहाँ पर जो x है x बिलोंग कर रहा है किसमें, पाई बाई टू से पाई के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, बट आपको पता है ये जो बड़ा ये बड़ा है किससे, cos x से। वही लाइन हम यहाँ पे अब रिपीट करने वाले हैं कि 100x⁻99 इज ग्रेटर देन cos x। जब आप मान रखेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको पता है पॉजिटिव आंसर आना है। तब हम लिख देंगे कि यहाँ पर जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, पाई बाई टू से पाई के लिए, पाई बाई टू से पाई में, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो फलन होगा आप लिख लेंगे यहाँ पे, इसलिए इसलिए जो आपका एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 100x⁻99 प्लस cos x इज ग्रेटर देन जीरो। और जहां x बिलोंग कर रहा है किसमें, पाई बाई टू से पाई के बीच में, ठीक है, के लिए जो हमारा फलन होगा वो क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। के लिए अतः जो फलन है, अतः फलन वर्धमान है, अतः फलन वर्धमान है, यानी आप लिख सकते हैं अतः फलन जो है आपका पाई बाई टू से पाई के लिए वर्धमान है। सेकंड नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर सी। देखो पहला वर्धमान है, दूसरा वर्धमान है, तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। तीसरा हमें यही सेम चेक करना है किस पे, जीरो से पाई बाई टू। एफ डैश एक्स दिया है आपको क्या, 100x⁻99 प्लस कॉस एक्स, ठीक हो गया। इसके लिए अब हमको पता है 100x⁻99 जो है ग्रेटर देन है जीरो। आप यहाँ से पाई बाई टू से, क्योंकि जो आपका x है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, जीरो से पाई बाई टू, यानी जीरो से 90 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो क्या है, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम नेक्स्ट देखें, आपका क्या, cos x के लिए, cos x भी आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका x है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, जीरो से पाई बाई टू के लिए। आपको पता है cos x और जीरो से पाई बाई टू, यानी जीरो से पाई बाई टू की बात करें तो ये आ जाएगा जीरो से, भाई यहाँ पे सारे जो फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें क्या मिल गया, दोनों पॉजिटिव मिल गए। लिख देंगे लास्ट हम कि इसलिए दोनों ग्रेटर देन के हैं जीरो, तो इसलिए जो हमारा फलन है क्या होगा, इसमें वर्धमान, इसलिए फलन आप लिख जीरो बाई टू, जीरो से पाई बाई टू में वर्धमान है। ए बी सी आपको क्या मिले, तीनों वर्धमान है, तो आप क्या लिखेंगे, किसी भी अंतराल में फलन क्या है, ह्रासमान नहीं है। किसी भी अंतराल में, किसी भी अंतराल में फलन वर्धमान नहीं है, अतः कौन सा विकल्प, अतः विकल्प डी सही है, यानी इनमें से कोई भी जो है वो आंसर आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो क्लियर है ना, सिंपली हमने क्या किया, जो हमें एफ एक्स दे रखा था उसका हमने डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद फिर हमने जीरो से एक के बीच में देखा है कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसलिए हमने लिख दिया फलन जो है वर्धमान है। सेकंड वाले में पाई बाई टू से पाई के बीच में देखा तो cos x देखा कि नेगेटिव आ रहा है, बट जब हमने यहाँ पर देखा ये पॉजिटिव है, और 100x⁻99 बड़ा है cos x से, तो आप cos x की कोई भी वैल्यू अगर माइनस में भी रखेंगे तो भी आपको क्या हो जाएगा, आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर दिखा दिया फलन वर्धमान है। थर्ड वाले में भी हमने चेक कर लिया फलन वर्धमान है, तो इसलिए ये पूरे जो फंक्शन है वो हमारा क्या वर्धमान है। तो इसमें पूछा था इनमें से किस पर फलन ह्रासमान है, तो किसी पर भी नहीं है, तो यानी डी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल जो हमें दे रखा है, अंतराल की हम बात करें
जिसके लिए अंतराल 1,2 में एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज ये क्लियर बोल दी गई है कि जो हमारा फलन है वो क्या है, वर्धमान फलन है। यानी आपको यहाँ से ये चीज क्लियर होगी कि जो एक्स होगा वो बड़ा होगा किससे, 0 से। तो पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है, एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। जब हम इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं तो आपका आ जाता है 2x प्लस ए। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, एफ डैश एक्स जो है, ठीक है, एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि फलन क्या है, वर्धमान फलन है। यहाँ पे यही लाइन हम ऊपर लिख भी देते थोड़ा सा, कि जो एफ है, एफ 1,2 पर क्या है, 1,2 में वर्धमान है, 1,2 में क्या है, वर्धमान है। तो यहाँ से हमने लिख दिया एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका एफ डैश एक्स का जो मान है वो है 2x प्लस ए, ये भी होगा ग्रेटर देन 0। यहाँ से ए को अगर हम शिफ्ट करें तो 2x ग्रेटर देन हो जाएगा कितना, माइनस ए। ठीक हो गया, यहाँ तक अब आपका क्लियर है। अब आपको देख क्या बताना है, न्यूनतम मान बताना है। अब यहाँ पे x जो आपको दे रखा है वो 1 से 2 दे रखा है, तो आप, और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, माइनस को अगर हम यहाँ से शिफ्ट कर दे, ठीक है, अभी देखो माइनस है, तो इस माइनस को अगर हम यहाँ से हटाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा। वैसे अगर आप चाहे तो वैल्यू रखो, अभी देखो 2 इंटू वैल्यू रखनी है आपको कितनी, 1, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस ए। तो पहले आपके पास क्या आ गई वैल्यू, माइनस ए, 2 आ जाएगा आपका माइनस, यानी 2 बड़ा है माइनस ए से। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो वैल्यू हमारी सेकंड है वो है 2, तो 2 रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 ग्रेटर देन माइनस ए। अब यहाँ से हमें ए की वैल्यू बतानी है तो माइनस को शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कितना, -2। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, -2, और ये आ जाएगा आपका ए, ऐसे आपका आ जाएगा -4 ए। अब न्यूनतम मान बताना है, तो न्यूनतम मान आप बताओ क्या होगा, -2 होगा कि -4 होगा। तो आप बोलेंगे मिनिमम जो वैल्यू रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, -2 रहेगी, 2 रहेगी। तो यही हमको बस यहाँ पर दिखा देना है। क्लियर है, बस समझ में आना चाहिए, बाकी और इसमें कुछ ऐसा है नहीं करने जैसा, सिंपल ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपने दिखा दिया कि जो 2x है वो क्या है, ग्रेटर देन है -a के। ठीक है, या फिर आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का a अपॉन 2। और जब यहाँ पे आप लिखेंगे कब, जब आपका जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, 1 और 2 में। ठीक है, आप यहाँ से अब लिख सकते हैं कि अर्थात जो हमारा x का मान है वो 1 से बड़ा है, x जो बड़ा है 1 से और 2 से छोटा है। ठीक है, तो लिखेंगे a का न्यूनतम मान, a का न्यूनतम मान, अभी मैंने आपको दिखा दिया, a का न्यूनतम मान जो होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, न्यूनतम मान जिसके लिए अंतराल हमें दे रखा है वो भी लिख देते हैं, जिसके लिए अंतराल क्या है हमारे पास, अंतराल जो दे रखा है 1 से 2, 1 से 2 दिया है हमको। ठीक हो गया, 1 से 2 में जो फलन है वो वर्धमान है, में फलन वर्धमान है। तो यहाँ से आप लास्ट क्या ले सकते हैं, माइनस का a/2 इक्वल टू 1, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा -2। देखो माइनस को शिफ्ट किया, -1 हो जाएगा, अपॉन में 2 है, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो इस तरह से ए आपका कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, इतना क्लियर है। बस आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वर्धमान दे रखा है, तो उसके लिए आपकी ये कंडीशन होगी। तो एफ डैश एक्स का हमने यहाँ पे मान रखा है, यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक्स को सिंगल किया और इधर हमने -a/2 बना दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो x बिलोंग कर रहा है वो 1 से 2 में बिलोंग कर रहा है, और x का जो मान है 1 और 2 के बराबर है, यानी जो x आएगा वो बड़ा आएगा इससे। उसके बाद फिर हमने सिंपल इक्वल का साइन लेकर के लास्ट में a का मान यहाँ पे हमने बता दिया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपके सामने है, इसमें कहा है, मान लीजिए कि -1 से 1 आश्रित एक अंतराल i हो, तो सिद्ध कीजिए कि i में एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x से प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है।
अब हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि फलन क्या है, वर्धमान फलन है। और यहाँ पे एक मतलब एक चीज आप समझिए कि -1 से 1 जो कहा है आपको, ठीक है, वो क्या आसंयुक्त एक अंतराल आई है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई है, आई का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर में से जो आपको ये दे रखा है -1 और 1, इसको आपको छोड़ देना है बस। यानी आई क्या है, एक ऐसा समुच्चय है या फिर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या है, सभी रियल नंबर है, सिर्फ किसको छोड़ करके, -1 से 1 को छोड़ करके। तो इसका काम हम लास्ट में देखेंगे। पहले सिंपल जो मैं एफ एक्स दे रखा है उसको देख लेते हैं। एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस 1/x, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस इसका आ जाएगा 1/x²। ठीक है, कैसे, आप एक्स को ऊपर लेके जाएंगे, -1 आ जाएगा, फिर एक्स टू पावर n -1 वाला फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है, n एक्स टू पावर n-1। तो -1 आ जाएगा सामने, फिर x रहेगा यहाँ पे -1, और फिर आ जाएगा -1, फिर आ गया -1, ठीक है, -1 रहा, और x की पावर में कितना आ जाएगा, -2। तो आप इसको नीचे ले आइए, ये बन जाएगा -2 था, नीचे आकर के कितना बन जाएगा, -1/x²। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देख लेते हैं। हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू x² -1 में पूरे के x²। और इसको थोड़ा सा और इजी वे में लेके चलते हैं। ऊपर देखो, इसका एक का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a² - b², यानी हम ले सकते हैं x+1 और पूरे के अपॉन में x²। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एफ डैश एक्स को रख लेते हैं किसके इक्वल, 0 के। ठीक है, तो जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, x+1, x-1, और नीचे आपका x²। तो x² को तो हम रहने देंगे क्योंकि वो तो आपका क्या रहेगा, खत्म हो जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू आपका +1। ठीक है, नीचे x² आपका वैसे ही रहेगा खत्म। तो अब हमें जो इंटरवल मिला वो मिला आपका कहाँ से कहाँ तक, एक तो -∞ से लेकर के -1 तक, ठीक है, और उसके बाद -1 से +1 तक, और फिर +1 से इंफिनिटी तक। यानी हमको यहाँ पर 3 अंतराल मिले, इन तीनों पर हमको बताना है। बट इस क्वेश्चन में आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर बोली थी कि जो आपने अंतराल लेना है, -1 और 1 को छोड़ना है, यानी इस वाले अंतराल को आपने छोड़ देना है, आश्रित एक अंतराल है, तो हमने इसको नहीं लेना है। सिर्फ इन दोनों पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो फलन वो दिया दिया है वो वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो सिंपल वे में करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर -1 और x बराबर आ गया +1। वास्तविक रेखा को हम लिखेंगे x बराबर -1 और x बराबर +1। क्या कर रहे हैं, हमारी जो वास्तविक संख्या रेखा है, वास्तविक संख्या रेखा है, वास्तविक संख्या रेखा को कितने अंतरालों में, को अंतरालों, अभी तो फिलहाल यहाँ पे हम सभी लिखेंगे अंतरालों, -∞ से -1, कॉमा -1 से 1, -1 से 1 हो गया, और कौन सा, और आपका आ जाएगा +1 से +∞ तक। में विभक्त करता है या फिर बांटता है, में विभक्त करता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे किसको, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः -∞ टू -1, और दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा आएगा हमारा 1 टू +∞। ठीक है, अंतराल आई को दर्शाते हैं, अंतराल आई को दर्शाते हैं, आई को दर्शाते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो हमारा -1,1 था वो कहाँ गया, तो क्वेश्चन में हमें कहा असंयुक्त अंतराल एक आई है, यानी आई के अंदर हमारा जो है वो अंतराल नहीं रहने वाले हैं, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर नहीं दिया, सिर्फ हमको इन दोनों पर ही चेक करना है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो अब सिंपल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अंतराल, टेबल बना लेते हैं। और मैंने पीछे भी आपको कहा है, जब आपकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तब आपने टेबल बना देनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ डैश एक्स का चिन्ह,
और यहाँ पर आप लिखेंगे फलन एफ की प्रकृति, एफ की प्रकृति। तो फिलहाल अंतराल आपके पास दो हैं, एक है आपका माइनस इंफिनिटी से -1 और दूसरा है आपका +1 से +इंफिनिटी। अब चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे देखो आप इसके बीच का कोई भी मान आप इसमें रखिए, इसमें यहाँ पर आप रखिए। देखो नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अब ऊपर चेक कर लेते हैं, देखो ऊपर अगर हम रखेंगे तो माइनस इंफिनिटी -2 रख दो आप यहाँ पे, माइनस जब 2 रखोगे -2 +1 -2 -1, तो देखो ये आपका ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, नहीं दोनों साइन कैसे हमारे पास नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो यानी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव आपका क्या बना रहा है, पॉजिटिव बना दे रहा है। देखो यहाँ भी नेगेटिव मिला, यहाँ भी नेगेटिव मिला, नीचे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे आप लिखेंगे इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और फलन आपके क्या हो जाएगा, इस पर वर्धमान। क्लियर है इतना बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप लिख देंगे यहाँ पे क्या है, वर्धमान फलन। और ये चिन्ह खाली देख करके नहीं, पूरा चेक करना है आपने, तो आपको मिल गया क्या, वर्धमान फलन मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं किस पर हमारा, एक से इंफिनिटी के बीच में। तो आप एक से इंफिनिटी के बीच में वैल्यू रखो, देखो ये तो आपका प्लस का रहेगा रहेगा एक्स स्क्वायर। ऊपर आप कोई वैल्यू रखेंगे, देखो 2 रखा +1 हो गया, यहाँ पे 2 -1 रखा तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी ये भी हमारा क्या है, वर्धमान फलन है, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए साइन आपके 3, नीचे का प्लस भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए कि दोनों प्लस हैं, ये भी ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें भी क्या है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन। बस इतना सा काम इसमें इस क्वेश्चन में हमको करना था। आई होप बच्चे इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपल क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन किया, एक्स की वैल्यू निकाली, उसके बाद फिर इसके अंतराल हमने देखे, 3 अंतराल मिले, ठीक है। तो उन तीनों में हमने किसको छोड़ दिया, -1 से +1 को हमने छोड़ दिया, बाकी पर हमने चेक कर लिया कि वर्धमान फलन है या नहीं है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें क्या सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है लॉग साइन एक्स, 0 से π/2 में क्या है, वर्धमान है, और उसके बाद π/2 से पाई में क्या है, ह्रासमान है। तो सिंपल सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। आपने पहले सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने एफ एक्स दिया हुआ है, सिंपल हम इसको लिख लेते हैं, π/2 से पाई में ह्रासमान दिखाना है और 0 से π/2 में वर्धमान दिखाना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स, सॉरी पहले हम लिख लेते हैं एफ एक्स जो हमको दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एक्स, एफ एक्स बच्चों हमको दे रखा है क्या, लॉग साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा, देखो लॉग साइन लॉग एक्स का अगर होता है आपका 1/x, यानी साइन एक्स हो जाएगा। इसके बाद साइन एक्स का करेंगे तो बच्चों हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और ये आपका बन जाएगा क्या, कॉट एक्स, यानी एफ डैश एक्स का जो मान आ गया आपके पास कॉट एक्स आ गया। अब हमें 0 से π/2 में देखना है, तो सिंपल ये आप देख लो, 0 से π/2 ये आपका 0, π/2 पाई, और ये आ जाएगा आपका 3π/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कॉट एक्स किसमें, 0 से π/2। देखो 0 से π/2 यानी हमें इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है कि जो कॉट एक्स है वो आपका वर्धमान होता है, ह्रासमान होता है। आपको पता है यहाँ पे सारे जो मान होते हैं कॉट के लिए वो पॉजिटिव होते हैं, यानी यहाँ पे सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो सिंपल सा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके लिए, सिंपल कि जो कॉट एक्स है ग्रेटर देन 0। रीजन क्या दे देंगे कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 से π/2 के लिए। सिंपल हमें ये तो देखना पॉजिटिव के लिए आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फलन जो आपका है, फलन किसके लिए, 0 से π/2 में, 0 से π/2 में वर्धमान है। यही तुमको दिखाना था, कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड वाला देख लेते हैं इसी में। दूसरा यहाँ पे हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। अब हमें चेक करना है किसमें, π/2 से पाई में। तो देखो π/2 से पाई यानी यहाँ से लेकर के इसके बीच में चेक करना है, यानी इसमें। तो सेकंड वाले में आपको पता है साइन एक्स, और इसके साथ होता है आपका कॉस एक्स पॉजिटिव,
और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का मान छोटा आएगा 0 से। यहाँ पे लिखेंगे कि जो एक्स है, एक्स बिलोंग कर रहा है पाई/2 से पाई में के लिए। तो हमारा जो ये फलन होगा वो क्या हो जाएगा, फलन पाई/2 से पाई में हर आसमान, और यही हमको दिखाना था, हर आसमान है। कंप्लीट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। बहुत ही सिंपल, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है, वो आपने सिंपल इसका डिफरेंशिएशन किया। और कॉट एक्स बना, कॉट एक्स आपने देख लिया कि 0 से पाई/2 में पॉजिटिव रहता है, वो आपने दिखा दिया। और पाई/2 से पाई में आपका क्या रहता है, नेगेटिव, वो आपने यहाँ पर दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों का आंसर 17 में कहा है कि सीधी कीजिए कि फलन आपका एफ एक्स दे रखा है आपका लॉग कॉस एक्स मॉड में, और उसके बाद क्या है 0 से पाई/2 में वर्तमान, और 3 पाई/2 2 पाई में क्या बताना है आपको, हर आसमान दिखाना। तो ये भी सेम वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका भी। एफ एक्स दे रखा है लॉग मॉड में कॉस एक्स, ठीक है। और उसका फिर देख लेते हैं, लॉग का करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन क्या, कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद जब कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स बच्चों आपका क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा आपका साइन एक्स, क्या बनेगा, साइन एक्स, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और ये आपका क्या आ गया, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मिल गया। यहाँ तक क्लियर है। साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 10, यहाँ पे आ गया आपका 10x। और देखो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है, सॉरी कॉस एक्स का, यहाँ पे देखो हमने पहले लॉग कॉस एक्स का क्या, 1 अपॉन कॉस एक्स आ गया, फिर कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो था बच्चों माइनस साइन एक्स। तो माइनस ये साइन आ जाएगा, ऐसे ही -10x आ जाएगा। अब इसमें जो हमको चेक करना है वो करना है 0 से पाई/2। तो पहले हम देख लेते हैं 0 से पाई/2 के लिए। तो क्वाड्रेंट आपके सेम रहेंगे, देखो पहला, सॉरी फर्स्ट 0 से पाई/2, ऐसे ही आ जाएगा आपका पाई, और ये आ जाएगा आपका 3 पाई/2, और वापस आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई, ठीक है, यानी 360। तो 0 से पाई/2 यानी यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पे बताओ 10x का जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, आप बोलेंगे कि सर पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव सामने नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी ये जो 10x का जो मान होगा वो होगा 0 से छोटा। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इसमें हर आसमान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 से पाई/2 में, ठीक है। अतः फलन जो है हर आसमान है, अतः फलन हर आसमान है। इसमें एक चीज और अगर हम देखें, 0 से पाई/2 में क्या आ रहा है हमारा, ये हर आसमान है, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। आगे देखते हैं। और इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ जो वर्धमान है यहाँ पर आएगा आपका हर आसमान, ठीक है, और जो ये हर आसमान है ये इसमें दिखाना है हमको वर्धमान, ठीक है। तो इसको आपने ठीक कर लेना है। तो सिंपल देखो, फर्स्ट वाला जो है हमारा वो क्या आ गया है, हर आसमान आ गया है, ठीक। अब ऐसे ही सेकंड वाले को देख लेते हैं, ये तो होगा आपका फर्स्ट नंबर, सेकंड जो है आपका 3 पाई/2। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे एफ डैश एक्स, आ जाएगा आपका -10x। अब 3 पाई/2 से 2 पाई, तो देखो 3 पाई/2 ये रहा, और 2 पाई ये रहा, और इसमें हमको किसको चेक करना है, 10 को। तो यहाँ पे बताओ 10 क्या होता है, 10x पॉजिटिव की नेगेटिव। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ आपका cos x और sec x पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। यहाँ से आपको साइन कौन सा मिला, नेगेटिव, यानी 10x आपका हो गया नेगेटिव, और सामने ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या है, ग्रेटर देन है ये 0। और x जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, 3 पाई/2 से 2 पाई में, ठीक है। तो बताओ इसके लिए वर्धमान क्या ह्रासमान, यहाँ पे आपका फलन क्या हो जाएगा, फलन वर्धमान है।
फलन वर्धमान है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप इसको भी आप बच्चों अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा सिद्ध कीजिए कि आर में दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 100 क्या है, वर्धमान फलन है। सिंपल क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें एफ एक्स दिया है वो लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 100। एफ डैश एक्स निकालो जल्दी से, ये हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तीन कॉमन मिल रहा है, अंदर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर कर एक और जोड़ करके दो, यानी एक गुना एक करेंगे तो आपका एक आएगा और एक प्लस एक को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, दो। तो इसको आप सॉल्व कर ले अलग से, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम रखेंगे एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। कॉमन ले लो, यहाँ से आपका एक्स कॉमन मिलेगा तो एक्स माइनस वन बचेगा, माइनस यहाँ पे वन आपका कॉमन, तो आ जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको लेकर के गया, तो जो आपका ये पॉजिटिव साइन था वो नेगेटिव बन जाएगा। दोनों में एक्स माइनस वन कॉमन और इधर भी हमारा एक्स माइनस वन रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थ्री ब्रैकेट में एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। देखो सेम है दोनों, तो इसको हम पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स। अब हमको क्या दिखाना है, वर्धमान फलन दिखाना है। अब आपको पता है स्क्वायर आ गया है, एक्स जो है वो हमारा किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर। आपको पता है अगर वर्ग होगा तो कोई भी संख्या आप रखो तो आंसर हमारा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो बस यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो एक्स है, सॉरी एक्स कह रहा हूँ, जो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है एक वर्ग है, एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है। अतः जो फलन है, अतः फलन जो आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 100 क्या है, वर्धमान है। अब तो आप ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझने लग गए होंगे। अब देखो सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं देखने को मिल रहे हैं। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स वर्धमान फलन है। सिर्फ आपको ये देखना है किस पर वर्धमान आ रहा है। तो y बराबर दिया है हमें एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखो इसको छोड़ेंगे क्योंकि आईलेट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, आई एल ए टी ई। तो यहाँ पे आप देखो एलजेब्रा पहले आ रहा है और फिर ई टू एक्सपोनेंशियल वाले यानी ई टू द पावर वाले वो लास्ट में है। तो किसको छोड़ेंगे हम, एलजेब्रा वाले का पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका देखो टू एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स को छोड़ा, प्लस अब यहाँ पे आ जाएगा किसको छोड़ेंगे, ई टू द पावर माइनस, पहले हमने ई टू द पावर एक्स का छोड़ा था, तो यहाँ पे अब छोड़ेंगे एक्स स्क्वायर को छोड़ा, ई टू द पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम इस माइनस एक्स का करेंगे पावर में तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस का वन आएगा। तो माइनस वन आपका चले जाएगा सामने, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, माइनस ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सिंपल अगर हम देखें दोनों में हमारा ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, इसके अलावा एक एक्स हमें कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे बचेगा देखो एक्स बाहर गया, ये पूरा बाहर गया, यहाँ पे बचा हमारे पास टू माइनस यहाँ से क्या बचा, सिर्फ हमारे पास एक्स और ई टू द पावर ये चलेगा बाहर। तो फिलहाल हमारे पास क्या गया देखो बच्चों, एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, टू माइनस एक्स हमारे पास शेष रह गया। तो इसको डी वाई ओवर डी एक्स को हम रखेंगे किसके इक्वल, जीरो के। तो ये आ जाएगा डी वाई
ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखो इसको तो ले जाओ आप, खत्म ही कर दो पूरा जीरो में, क्योंकि पावर में तो सिर्फ आपके पास बचेगा x इक्वल टू 0 और 2 माइनस एक्स है, तो 2 माइनस एक्स जब आप इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा -2, माइनस से माइनस खत्म, क्या आ गया x इक्वल टू 2। आंसर आपका यहीं पर क्लियर है, क्योंकि देखो जो x आपको मिला है, x आपको मिला है 0,2। तो अब अगर हम अंतराल की बात करें, देखो माइनस इंफिनिटी से 0, फिर उसके बाद 0 से 2, और उसके बाद 2 से इंफिनिटी। ठीक है, इस पर हमें क्या बताना है कि किस पर वर्तमान। तो अब देखो आपके पास 0 से 2, क्योंकि माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू 0 तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो आप छोड़ ही दो। फिर उसके बाद 2 से इंफिनिटी, एक आपका सी दे रखा है और एक आपका डी दे रखा है, बस इस पर हम चेक कर लेते हैं। और आप चाहें तो हम फर्स्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। 0 से माइनस इंफिनिटी के बीच की कोई वैल्यू रखो आप इसमें, तो यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, और आपको एक एक पूरा डिटेल में समझाते हैं ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे अब आप कोई भी वैल्यू रखो, ये देखो माइनस रखा, -2 ले लिया, और e टू दी पावर में आप कुछ भी रखेंगे वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, इसको आप रहने देंगे, इसको आप काउंट ही मत करो। तो यहाँ पे 2 माइनस, अब देखो -2 लिया है, क्या जाएगा, देखो -2। ठीक हो गया। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर आ जाएगा 4 और बाहर है आपका -2, तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी ये आपका क्या है, मान छोटा है किससे, 0 से। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, अगर आपको चिन्ह देना है तो ये आ जाएगा आपका माइनस प्लस, और ये आ जाएगा लेस देन 0, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, हरासमान। हरासमान ये कंप्लीट है। फिर उसका सेकंड जो में दे रखा है, सेकंड अब हमें 0 से 2 के बीच में, तो 0 2 से यानी एक ले लेते हैं, एक रखा, e टू दी पावर -1 आ गया, 2 -1। ठीक है, तो देखो ये एक आपका ये पॉजिटिव मिला, ये, और यहाँ से दो में से एक जाएगा, बनेगा एक, तो ये पॉजिटिव है, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्धमान। थर्ड वाला चेक कर लीजिए, 2 से इंफिनिटिव के बीच में, 2 से इंफिनिटिव के बीच में, तो जब आप 2 से इंफिनिटिव के बीच में रखते हैं कोई भी वैल्यू, आप यहाँ पर रख दीजिए +4 रख देते हैं इसके लिए, चलो +4 रखा, ये आपका तो एक प्लस मिल गया, और फिर e टू दी पावर आ जाएगा यहाँ पे -4 ही रहेगा वो, और इसको देखो हम नीचे लिख सकते हैं ना, 1/e टू दी पावर +4, तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। सिर्फ हमें चेक करना है किसके लिए, इस 2 माइनस एक्स के लिए, तो अभी हमने रखा -4, सॉरी +4 रखा ना, तो ये +4 -4 बन जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस, तो सामने प्लस पीछे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका आ गया प्लस माइनस लेस देन 0, तो ये आ जाएगा हरासमान। तो अब बताओ किस पर वर्तमान है आपका जो फलन है। अगर आपका ये पूरा 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, अंतराल f डैश x के चिन्ह, बताओ किस पर वर्तमान आ रहा है, 0 से 2 पर, तो यानी अब लिख देंगे कि फलन जो है, फलन y जो है कौन से अंतराल पर, 0 से 2 में वर्तमान है, में वर्तमान है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, तो देखो बच्चों इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है 6.2 हो चुकी है कंप्लीट। टोटल 19 क्वेश्चन थे इस पूरी एक्सरसाइज में। आई होप कि आप ये पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.3। तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।